बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ों पे आज मैं बात करना चाहूँगा जी। और पहली बात तो ये है, मैं देखना ये चाहूँगा कि आज जो फ़रोग़ नसीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे क्या अखज़ होता है, क्या निकलता है उससे, और कैसे हम उस चीज़ को शेप अप होते हुए इन द टाइम्स टू कम देख सकते हैं। क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द डिसीजंस कि नहीं, वो बड़ा क्लियरली बता चुके हैं फ़रोग़ नसीम साहब कि उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर एक केस में अगर रिलीफ मिला है तो दूसरे केस में अगर नहीं मिला तो फिर जिस केस में रिलीफ मिला है वो भी रिवर्ट हो सकता है। सो इट्स लाइक अ लीगल सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। मैं उसमें पढ़ना नहीं जाऊँगा, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं उस पर कदगन है और मैं बड़ा केयरफुली उसमें चलना चाहूँगा और जितनी एहतियात में बरत सकूँ मैं बरतूँगा, क्योंकि मैं कोई लाइन क्रॉस नहीं करूँगा। सेकेंडली, चेयरमैन सेनेट की बात होती है कि जनाब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मूव आ रही है जी, नाउ द सिचुएशन है जो मुझे समझ आती है वो ये है जनाब कि अगर चेयरमैन सेनेट की नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो कामयाब हो जाती है, पीपल्स पार्टी या फॉर दैट मैटर नून लीग अपना कोई बंदा एज अ चेयरमैन सेनेट लेके आ जाते हैं, तो फिर आरिफ अलवी साहब को तो छुट्टी पे जाना मुश्किल पड़ जाएगा उनके लिए, क्योंकि अगर वो छुट्टी पे जाएंगे या कहीं बाहर जाएंगे तो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो चेयरमैन सेनेट होता है। तो फिर जनाब एक्टिंग चेयरमैन सेनेट अगर पीपल्स पार्टी से हो या फॉर दैट मैटर किसी और पार्टी से हो, ही इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट। सो आरिफ अलवी साहब मुझे तो लगता है एक तो छुट्टी पे नहीं जाएंगे, और अगर छुट्टी पे चले भी गए तो फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो तो किसी और पार्टी का होगा। तो ये सिचुएशन क्या सूट करेगी पीटीआई को? नंबर वन। नंबर टू, एक सीरियस इशू है और वो मुझे लगता है ऐसे है, यू नो इट्स पॉलिटिक्स, और आखिरी वक्त तक कोई ना कोई चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और क्या ऐसा तो नहीं है कि जनाब जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मूव आनी है उस दिन रात को सारा नक्शा ही चेंज हो जाए? ऐसा भी हो सकता है। इन सब चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा जी। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर अब्दुल्ला खान साहब मुस्लिम लीग नून से, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब बलोचिस्तान अवामी पार्टी से जनाब सीनियर रहनुमा है, अहमद यार हिराज साहब पीटीआई से, शेख वकास अकरम साहब न्यूट्रल प्लेयर है क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। मुशाहिदुल्लाह साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं आप यार, है आपको उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, हाँ। वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। हाल अच्छा नहीं है वैसे, है ना? नहीं, हाल बड़ा अच्छा है, आज तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, क्यों? खैरियत? जो भी हालात हैं उसके मुताबिक अच्छा है, इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें। हमारा हाल कभी भी ख़राब नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। फिर ऐसे ही रोलर डाला हुआ आप लोगों ने? कौन सा रोलर डाला हुआ? रोलर डाला हुआ आपने, अंज हो गया तो अंज हो गया। हमने तो ये कहा है कि हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ज़्यादती हो रही है, नवाज शरीफ को गलत जेल में रखा हुआ है, वो साबित हो गया। तो हम तो खुश आप हैं। मनी ट्रेल दे दी अदालत में, इसीलिए पनामा में सजा नहीं दी उन्हें। मनी ट्रेल दिया तो सजा नहीं दी ना। अच्छा। सजा तो अकामा में दी है ना। हाँ। तो पनामा में मनी ट्रेल मांग रहे थे ना, तो उसमें जब सजा ही नहीं दी तो इसका मतलब है मनी ट्रेल का इशू नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा है जो पीटीआई ने शुरू किया हुआ है और वो चले जा रहा है। लेकिन इसका बड़ा सिंपल जवाब यह है कि पनामा कर दी, मैं तो आप पे पनामा हुई। 1.5 साल पनामा करने के बाद अकामा निकालने का मतलब ये है कि मनी ट्रेल का इशू है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। वरना पनामा में सजा देते कि भाई चूंकि आपने मनी ट्रेल नहीं दी लिहाजा हम पनामा में आपको सजा दे रहे हैं। वो तो अकामा में दे रहे हैं 10,000 दिरहम पे। हाउ विल यू जस्टिफाई ऑल दोस थिंग्स के जो मियां साहब कहते रहे, जो नेशनल असेंबली में स्पीच करते रहे, पीटीवी पे आके स्पीच करते रहे, उसको जस्टिफाई करेंगे? कर दिया, उसको जस्टिफाई किया ना, अदालतों में चीज़ें पेश हुई है तो एक तरफा चल रही है ना। अब ये तो खुल के आ गई है ना चीज़ें सामने, और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी देखिए, और बहुत सी कौन सी चीज़ें? इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, आप बार बार आप लोग कह रहे हैं, जनाब मरियम बीबी भी कह रही हैं कि आपके पास और वीडियोस भी हैं। बिल्कुल हैं। वो क्या है? बिल्कुल हैं, और हर चीज़ की फोरेंसिक भी हुआ है। अच्छा, वीडियोस क्या है? वीडियोस इसी हवाले से हैं कि जनाब ये जिन लोग देखें, ये डिवाइन जस्टिस जो होता है ना, मुकाफात अमल, ये कभी जल्दी हो जाता है, कभी देर से हो जाता है। इस दफ़ा बहुत जल्दी हो गया और अभी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। मनी ट्रेल ये जो मांग रहे हैं इनसे तो लेना ज़रा पहले। कभी अलीमा बाजी से मनी ट्रेल लिए कि तेरे पास पैसे कहाँ से आए? उससे भी लिया मनी ट्रेल जो अपने ड्राइवरों और उसके मालियों के नाम से कारोबार करता रहे, जो तरीन उसे बस हल्का सा करके साइड पे बिठा दिया।
ये Disqualify हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, उसको जेल में होना चाहिए था। उसके सारे लोगों को, बाकी लोगों को तो आपने तमाशा लगाया हुआ है। खुद कह रहे हैं ना चेयरमैन नैब भाईजान, अब चीजें खत्म हो गई हैं, आप कहाँ बैठे हैं। नैब चेयरमैन कह रहे हैं कि अगर मैंने इस हुकूमत में डाला हाथ तो ये 10 दिन में गिर जाएगी। इसका क्या मतलब है? अब मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, आपने टेपों का जिक्र किया था, टेपें जो है वो क्या है? टेपें मजीद जो है ये तो देखो ना, जब तक जारी नहीं होंगी तो मैं आपको बताऊंगा या मतलब मुझे कोई बताएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा, आपको नहीं पता? जाहिर है जब तक वो नहीं आ रही, पता भी हो तो तब मुझे क्या जरूरत है। जिन्होंने जारी करनी है वो जारी करेंगे, उसी के बाद बात होगी ना भाई। दोबारा कब तक करेंगे आप? जब वो मतलब जारी कर दी जाएंगी तो कर लेंगे, इसमें क्या है? आप घुमा रहे हैं बात को। नहीं, घुमाने की बात नहीं है, सिंपल बात है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि और वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज मौजूद हैं। तो कह चुकी है ना, कह दिया ना। अब देखा ना, जिसने कहा है उसी ने उसको फैसला करना है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या है टेपें और कब आ रही? मुझे कैसे पता होगा, मैंने थोड़ी की है कोई टेप। लेकिन एक टेप जो आ गई है वही इतनी धमाका खेज है कि एक बात तो तय होगी ना, एक्सपोज हो गया है सारा निज़ाम कि नवाज शरीफ को आपने बेगुनाह रखा हुआ है, उसको अब 1 सेकंड रखने का कोई जवाज़ नहीं है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि ये अदारे बचने चाहिए, इन्हें मजबूत होना चाहिए, लेकिन आपके खिलाफ फैसले ना आए। नहीं, हमारे खिलाफ फैसले ना आए। हम ये कहते हैं, हम तो कह ही नहीं रहे ना, ये तो जज खुद फैसले करने वाले कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ गलत फैसले हुए हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कहते हैं हमारी तो बात कोई सुनता नहीं था ना। अब जिन्होंने ये डिवाइन जस्टिस है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, वो खुद कह रहा है कि मैंने गलत किया है। अहमद यार राज साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब तो कह रहे हैं जनाब कि मजीद काम तैयार पड़ा हुआ है और किसी वक्त भी वो भी आ सकता है। सो इफ दीज थिंग्स कीप कमिंग अप, सो हाउ विल द गवर्नमेंट टेक इट? जी, तो जिनके ऊपर ये टेपें हैं वो जवाब देंगे ना जी। गवर्नमेंट का इस बात पे, कोई गवर्नमेंट के किसी आदमी के ऊपर होगी तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो जाएगी। अब ये तो जो मुझे इनकी बातों से लग रहा है, ये तो कोई अदलिया के मुतलका टेपें हैं जो ये मजीद लेके आना चाहते हैं। तो ये जिस शख्स ने इनके केसेस सुने हैं उनके ऊपर ये इस तरह की चीजें निकाल रहे हैं, तो वो खुद ही अपना जवाब देते रहेंगे। अच्छा, बात ये है कि ये जिस किस्म के अदालतों में जो ये फैसले हुए हैं, जब मियां साहब को सजा हुई थी जिस इकामे वाली बात ये कर रहे थे, उस वक्त कोई पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त कोई इमरान खान वजीर आजम थे। ये तो पिछले दौर की बातें हैं, नून लीग की हुकूमत थी, उसके बीच में ये फैसले हुए। वही जज अगर इनके हक में फैसला दे, एक ही जज ने एक फैसला इनके हक में दे दिया, एक इनके खिलाफ दे दिया। जो हक में दे दिया फिर वो भी गलत है, जो अगर खिलाफ वाला गलत है तो हक वाला भी गलत है, जो हक वाला दुरुस्त है तो फिर खिलाफ वाला भी दुरुस्त होना चाहिए। जौन सा फैसला मर्जी का हो तो उसको कबूल कर लिया, जौन सा नहीं है मर्जी का उसके ऊपर एतराज शुरू कर दिया। ये तो ये बात खत्म होनी चाहिए ना। यहाँ तक इनकी एक ये वाली बात जो है कि ये निजाम सारे को किसी न किसी जगह जाके स्टेबलाइज होने करने की कोशिश करनी चाहिए, वो बिल्कुल वो दुरुस्त बात है, वो उसमें कोई एतराज नहीं कर सकता कि ये कोई इसका तरीकाकार वजह करना चाहिए। कभी ये नैब के ऊपर तकरीर शुरू कर देते हैं, तो नैब तो राना साहब पीटीआई ने तो नैब के कानून में एक ना कॉमा लिखा ना फुल स्टॉप डाला, वो भी पहले के बनाए हुए कानून है, इनकी हुकूमत में बने, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मशावरत से बने, तो ये उस वक्त उन कानूनों को दुरुस्त कर लेते। उस वक्त इनका ये ख्याल था कि हमने इस लाइन के उस तरफ तो कभी होना ही नहीं ना, हम तो यहीं पे बैठे रहेंगे, बेनिफिशियरी होंगे और उसका जो नुकसान है किसी और ने उठाते रहना। जब इसके दूसरी तरफ आए तो इनको आज एहसास होता है कि ये भी गलत था, वो भी गलत था, वो भी गलत था। वही अदलिया जिसका ये अलम उठा के चलते रहे सड़कों पे, जिस वक्त उस अदलिया के फैसले इनकी पसंद के नहीं है तो अब वो कह रहे हैं जी हमारे पट्टे पे भी निकल आएंगी और फिर और पता नहीं रिकॉर्डिंग भी निकल आएंगी, ऑडियो भी आ जाएगी और हम दिखाते चले जाएंगे और मुल्क में पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये तो सीधी सी बात है जो आप भी कह रहे थे पनामा वाली कि मनी ट्रेल और ये वो, उन सारी बातों में ये इकामे वाली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने की थी ना, जो नैब के अदालत में इनके केसेस मियां साहब के डिसाइड हुए हैं, वो कोई इकामे की बुनियाद पे हुए हैं? वो किस बुनियाद पे डिसाइड हुए हैं? क्या यहाँ पे संजनानी साहब सरवाइव कर सकेंगे? आप लोग कोशिश तो डेफिनेटली करेंगे उनको सरवाइव करवाने की। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं जनाब के आप तगड़े हो जाएं जनाब, बिल्कुल फाइट टिल द लास्ट मोमेंट। तो विल यू बी एबल टू लाइक मैनेज दिस थिंग? जी आप सरवाइव करा सकेंगे चेयरमैन सेनेट को, या
नंबर्स की गेम में आप गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी कहीं? अहमद यार साहब, आप जरा बता दीजिए, इस सेनेट में अब अपसेट होने जा रहा है, चेयरमैन सेनेट रहेंगे या चले जाएंगे जी? आप कैसे लेंगे इसको? आप समझते हैं कि कोई नंबर्स हैं आपके पास, या आप क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जनाब एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इमर्ज हुए, और क्या यहाँ पे संजनानी साहब सरवाइव कर सकेंगे? आप लोग कोशिश तो डेफिनेटली करेंगे उनको सरवाइव करवाने की। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं जनाब के आप तगड़े हो जाएं जनाब, बिल्कुल फाइट टिल द लास्ट मोमेंट। तो विल यू बी एबल टू लाइक मैनेज दिस थिंग जी? आप सरवाइव करा सकेंगे चेयरमैन सेनेट को, या नंबर्स की गेम में आप गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी कहीं? राणा साहब, इस वक्त तक तो हमने कोई ना हमने मैदान छोड़ा है ना उन्होंने मैदान छोड़ा है। दोनों साइड्स अपने अपने जो नंबर्स हैं उनके ऊपर बड़ी इत्मीनान के साथ बात कर रहे हैं। तो ये तो अब एंड ऑफ द डे सेनेटर्स क्या डिसाइड करते हैं उसके ऊपर, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तो हतमी बात तो नहीं निकल सकती। बहरहाल हमारा भी क्लेम है कि इंशाअल्लाह ताला हम संजरानी साहब को बचाने में कामयाब हो जाएंगे, और वो भी कह रहे हैं कि वो आने की पोजीशन में है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है इसके ऊपर। अभी अपेरेंटली अगर देखा जाए तो अपेरेंटली हिराज साहब, नंबर्स तो आपके पूरे नहीं है, नंबर्स में तो कमी है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, विल यू बी एबल टू लाइक पुल द नंबर्स जी? आप मैनेज कर लेंगे नंबर्स को? देखिए ना, बातचीत अभी चल रही है। जैसे आप तो इस मामले को समझते हैं, सियासत में तो आखिरी दिन तक कोई हतमी बात तो नहीं हो सकती ना, कि एक आज का जो सिनेरियो है वो कल उसी तरह रहेगा। सिनेरियो बदल भी जाते हैं। तो कोशिश हमारी जारी है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। थोड़े ढिले ढिले हो तुसी, कोशिश लफ्ज़ ते बड़ा ढिला ढिला तुसी गल कर रहे हो। ढिला ढिला कोई नहीं है। हमारी खान साहब ने कहा ना, आपने अभी कोर्ट नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इनको डिफेंड करेंगे। हाँ। तो इसमें ढीले वाली बात तो कोई नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा है, लेकिन आप जो है थोड़े ढिले ढिले हो अपनी स्टेटमेंट, मैंने को थोड़ा शक लग रहा है। नहीं शक वाली कोई बात नहीं। मैं आप गिनती में पढ़ रहे थे ना, तो मैं उसको अवॉइड करने के लिए कह रहा था आपसे कि सियासत में तो हतमी बात कोई नहीं होती। लेकिन आज आपको जो सारी सूरत हाल नजर आ रही है, हो सकता है इलेक्शन डे से पहले यूं ना हो। अच्छा, तो लेट अस सी व्हाट हैपन। चले मैं काकड़ साहब से पूछ लेता हूँ। सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ साहब, डू यू सी एनी अपसेट एज फार एज द चेयरमैन सेनेट इज कंसर्न्ड जी? वहाँ पे कोई अपसेट नजर आता है आपको? चेयरमैन सेनेट विल सर्वाइव दिस नो कॉन्फिडेंस मूव, या आप समझते हैं कि वो मुश्किल हो जाएगा जी? नंबर्स की गेम है सारी जी। रान साहब देखिए, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और कि वो सरवाइव कर जाएं। उसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। डिफरेंट पार्टीज़ के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। पार्टी प्रेसिडेंट जाम कमाल साहब ने PMLN के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब को कांटेक्ट किया। हमारा एक डेलीगेशन पीपल्स पार्टी से मिला, नेशनल पार्टी से मिले, इंडिविजुअली भी बहुत सारे लोग जो हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। क्योंकि इशू ये आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द सेनेटर्स जो हैं उनको संजय साहब के कॉन्डक्ट से कोई इशू नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने हाउस रन किया है उस पर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो बड़ा उनके लिए भी डिफिकल्ट डिसीजन है कि वो पार्टी लाइन को एज अ पॉलिटिकल स्लेवरी के तौर पर लें और महज एक हुक्म को बजा लाने की सूरत में उसको इम्प्लीमेंट करें, या कोई जेन्युइन रीजंस हों जिससे वो कन्विंस हो कि ये काम करना चाहिए। तो उनके लिए भी बहुत बड़ा डायलेमा है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि आपने राब्ते तो किए हैं लोगों से, लेकिन एक कैच 22 सिचुएशन है उन सेंटर्स के लिए कि वो कह रहे हैं जनाब कि पार्टी की लाइन या पार्टी की लीडरशिप जो है जो वो चाहती है वो करें, या फिर वो अपना कॉन्शियस से वोट दें। लेकिन यहाँ पे कैसे चलेगा काम? मेरा तो नहीं ख्याल कि पार्टी की लीडरशिप को नाराज़ कर सकते हैं पार्टी के लोग या पार्टी के सेनेटर्स। कैसे नाराज़ कर सकते हैं? हाँ, एक सूरत हो सकती है कि वो मतलब ओपनली वोट तो देना नहीं है, वो तो आराम से अंदर खाने वोटिंग होगी, तो उसमें बचत हो सकती है आप लोगों की। अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल में नंबर्स तो आप लोगों के पास नहीं होंगे। तो नाराज़गी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो नाराज़गी उनको नहीं है चेयरमैन सेनेट साहब से कि एज़ फार एज़ द रनिंग ऑफ द हाउस इज़ कंसर्न, तो फिर उनसे नाराज़गी क्या है कुछ लोगों की? क्योंकि यहाँ पे शिबली फराज साहब मेरे शो में कह चुके थे कि जनाब वो उन्होंने काम नहीं किए, कुछ लोगों ने उनको काम कहे थे और वो उन्होंने काम नहीं किए उन्होंने, इसलिए लोग उनसे नाराज़ हैं संजरानी साहब से।
ऐसा ही है जी। सेनेट में कुछ लीडरान को वो नहीं मिला जो वो चाहते थे कि वो मिले उन्हें। ये क्या बात मुझे क्या पता है, चाहते थे? मैं तो ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। क्या चाहते थे मैं ज्यादा साहब? बातें नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज उससे जो है तो मेरे कलीग एक्सपोज होंगे। मैं जरूर बताऊंगा, मैं नहीं वक्त आने पर मैं जरूर बताऊंगा जब आप वो कॉन्फिडेंस जमा करेंगे तो कॉन्फिडेंस अगर ये लोग जमा करेंगे तो फिर आप बताएंगे कौन कौन से सेनेट के मेंबरान थे जिन्होंने फवायद लेने थे और चेयरमैन सेनेट ने नहीं दिए वो फवायद। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो ओवरऑल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कन्फ्रंटेशनल पॉस्चर्स मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनाया हुआ है, उस पॉस्चरिंग की वजह से एक सॉफ्ट टारगेट कह लें, प्राइम टारगेट कह लें, वो चेयरमैन सेनेट की पोजीशन आई है, क्योंकि वहाँ उनके पास तादाद उनको पता थी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है और हम उसको मैनूवर करके एक साइकोलॉजिकल ब्लो गवर्नमेंट को दे सकते हैं क्योंकि वो हमारे एलाइज हैं। इससे ज़्यादा या कम की बात मुझे नहीं नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो ज़ाती तौर पे काम या कम कर रहे थे या ज़्यादा कर रहे थे। मेरे ख्याल में उन्होंने काफ़ी लोगों को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया था। उनकी ज़ात के हवाले से मुझे कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। हाँ, ये जो बड़ी कन्फ्रंटेशन या पोस्टरिंग की जिसके तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, वो यकीनन एक वजह है जिसको जो कंबाइंड अपोजिशन है वो ये चाहती है कि इनको आउट करके गवर्नमेंट बेंचेस को, बाकी इंस्टीट्यूशंस को कोई पैगाम दिया जा सके। ओके, सो द मेन थिंग इज कि किसी ने सॉफ्ट टारगेट मिल गया है चेयरमैन सेनेट जनाब संजरानी साहब, और संजरानी साहब को हटा के गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश की जाएगी। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज दे हैव द नंबर्स इन द अपर हाउस। जी यही बात है ना जी? जी जी। अच्छा, आप शिबली फराज साहब जो बात कह रहे हैं कि जनाब वो वहाँ पे कुछ काम थे जो नहीं किए चेयरमैन सेनेट ने, कुछ लोगों ने, कुछ कुलीग्स ने, सेनेटर्स ने उनसे रिक्वेस्टिंग की थी, जो भी वो ऑनर नहीं की, इस वजह से वो नाराज़ है उससे। आप समझते हैं जनाब कि इट्स द अदर वे, ऑपोजिशन अपना एक जनाब वहाँ पे दे वांट अ फेदर इन द कैप, ठीक है? वो हो सकता है शिबली साहब के पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हो एज अ लीडर ऑफ द हाउस जिस पे मैं प्रिवी ना हूँ, लेकिन मेरा अपना व्यू ये है, मेरी असेसमेंट ये है जो मैंने आपके साथ शेयर की। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ जनाब हिराज साहब कि काकड़ साहब जो बात कह रहे हैं कि दे ऑपोजिशन वांट्स टू प्रूफ अ पॉइंट कि दे आर टुगेदर, ऑपोजिशन की पार्टीज इकट्ठी हैं और वो एक पॉइंट यहाँ पे प्रूफ करना चाह रहे हैं। ऐसा ही है जनाब कि जनाब चेयरमैन सेनेट हटा दो तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर दो? नहीं, बुनियादी तौर पे बात तो काकड़ साहब ने बिल्कुल 100% दुरुस्त किया ना जी, कि ना तो चेयरमैन सेनेट के रवैये पे किसी को एतराज है, ना चेयरमैन सेनेट की परफॉर्मेंस पे किसी को एतराज है। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज तो है नहीं चेयरमैन सेनेट के पास कि किसी का इस तरह का काम नहीं हुआ होगा जो उनके लिए किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के मुतलका होगा। तो इस किस्म की बातें तो है नहीं। मेंबर्स को जाती तौर पे कोई मैं नहीं समझता लंबी चौड़ी नाराजगी है उनके साथ। ये है तो खाली यही वाली बात कि वो अपने नंबर को डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं, लेट अस सी क्या नतीजा निकलता है। सो मतलब नंबर्स गेम में आपका इशू नहीं है, जैसे काकड़ साहब कह रहे हैं, काकड़ साहब भी ये कह रहे हैं जनाब कि किसी न किसी तरीके से कोशिश की जाएगी, अपोजिशन कोशिश करेगी, लेकिन अपोजिशन जो है वो एक पेज पे है जी कि अपोजिशन के अंदर कितने गड़बड़ है। अब ये तो अब आप अंदर की बातें तो मीडिया पे किस तरह कोई आपके, हम अपने सारे पत्ते आपके सामने इस प्रोग्राम में तो ना खुलवाए रहना साहब। अभी इलेक्शन दसिया की है, मैं तो पूछ रहा ऑपोजिशन की गल पूछ रहे, ताड़ी तो पूछ ही नहीं रहा। ताड़े तो आप पीटीआई के अंदर तो इमरान खान साहब के लेफ्ट राइट ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो नैब में उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं वो तो बात पूछ ही नहीं रहा, उस पर तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ अपोजिशन एक पेज पे है कि नहीं है। जी यही तो सारी बात है ना जी राना साहब। अपोजिशन अगर सारी एक पेज पे हो तो और गिनती बनती है, और अगर सारी एक पेज पे नहीं होगी तो और गिनती बनती है। तो इसी के ऊपर तो सारी नतीजा निकलना है। ऐसी केड़ी जेडी साइंस है जेडे तुसी नहीं दसना चाहते कि अपोजिशन एक पेज पे है कि नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझ अपोजिशन एक पेज पे है। चले अब आप पूछ रहे हैं, मैं इतनी बात तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अच्छा, आप समझते ऑपोजिशन एक पेज पे नहीं है? सारी अपोजिशन एक पेज पे नहीं है, और संजरानी साहब के साथ सेनेटर्स को जाती तौर पे इतनी नाराजगी भी नहीं है कि वो उनको हटाने पे इन अफेयर वे वो तुल जाएं। बाकी वो अपनी अपनी पार्टी एफिलिएशन की मजबूरियां हैं लोगों को, उसके मुताबिक जाहिर है वो एक कंसिडरेशन होती है जो इलेक्ट होके आए होते हैं किसी टिकट पे।
लेकिन उम्मीद है, हम तो अपनी उम्मीद के ऊपर खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। चले चले Yeah. चले, ठीक है। आप इससे एग्री करते हैं नवारुल्लाह काकर साहब कि इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन इन द टाइम्स टू कम? कि बात तो शेख साहब की ठीक है कि अगर पीपल्स पार्टी का बंदा आ गया जनाब चेयरमैन सेनेट, तो उधर से जनाब यहाँ हमारे सदर मुमलिकत साहब जो है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, ये तो छुट्टी पे भी नहीं जा सकेंगे। शेख वकास अकरम साहब, एक चीज़ बताएं जी, ये यहाँ पे मिला जुला यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और सेनेटर अनवारुल्लाह काकर साहब कहते हैं जनाब कि द अपोजिशन वांट्स टू प्रूव देमसेल्व्स, मेक अ पॉइंट कि जनाब हमारे नंबर ज़्यादा हैं अपर हाउस में एंड वी वांट दे कैन गेट रिड ऑफ द चेयरमैन सेनेट, और नो कॉन्फिडेंस मूव जो आएगी उसमें वो लोग उसको साइड पे कर देंगे चेयरमैन सेनेट को। शिबली फराज साहब कहते रहे हैं कि जनाब उनके पास ही हैज़ इनसाइड इंफॉर्मेशन कि जनाब कुछ चेयरमैन सेनेट को कुछ सेनेटर्स ने कुछ काम किए थे जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहे थे और इसलिए कुछ नाराज़गियाँ हैं चेयरमैन सेनेट के साथ। हिराज साहब कहते हैं जनाब के अपोजिशन एक पेज पे नहीं है और जनाब वो इसलिए कुछ ना कुछ हो सकता है कि चेयरमैन सेनेट हो सकता है सर्वाइव कर जाए। आपका क्या ख्याल है? यू गिव मी अ न्यूट्रल ओपिनियन, आप है ही न्यूट्रल। देखिए राज साहब, बात यह है कि हिराज साहब भाई हैं बड़े, इनकी राय का बड़ा एहतराम है। कादर साहब भी ठीक कहते होंगे, मेरी भी इन सारे भाइयों से राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरी राय जो है वो ये है कि पहली बात तो ये गलत है कि काम कहे थे तो काम नहीं किए, या संजरानी साहब को इसलिए बैठे रहना चाहिए क्योंकि ही इज वेरी गुड टू द सेनेटर, सेनेटर लाइक हिम। इट्स नॉट अबाउट द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ अ सेनेटर। ये इनमें से बहुत से सेनेटर तो उसको जानते भी नहीं थे संजरानी को ये कौन है और कौन नहीं है, जब तक उनके पार्टी चीफ ने ये फैसला नहीं किया कि संजरानी को सेनेट चेयरमैन होना चाहिए। सही बात बड़ी सिंपल सी है, सियासी लोग हैं, इनको ये बात समझनी चाहिए। मैंने एक आदमी को बनाया सेनेट चेयरमैन, ठीक है जी, अपने मुखालफों से इलेक्शन लड़के, ठीक। अब वो मुझे छोड़ के और जाके बैठ जाता मेरे मुखालफों के साथ जिनके साथ मैं आज लड़ रहा हूँ, ठीक है, तो होना मेरा चेयरमैन नहीं है। मेरा ये कानूनी आईनी इख्तियार है कि मैं उसको हटा दूं। ये सिंपल सियासी बात है कि भाई मैं तेरे बनाया सी, तू मेरे मुखालफा ना रल गया और तू घर जा, ठीक है। अब इसमें जरदारी साहब के सारे पॉइंट प्रूव हो जाते हैं। हाँ जी, वो ये भी प्रूव हो जाता है कि ही वांट्स टू शो हिज मसल, नून लीग वांट्स टू शो हिज मसल। बिल्कुल ऐसा ही है ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास नंबर ज्यादा है और उनको वो प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ जो चीजें चल रही है ना, वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हासिल बजंजो साहब की जात की हद तक ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली मूव जो है ये तो रहेगी ठीक, ठीक है, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल, मैं 100% तो नहीं कह सकता, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ ही नहीं हो जाना है अगला सेनेट के चेयरमैन का फैसला, पता ना आपको जी? बिल्कुल तो ये तो क्योंकि जो अगले दिन मीटिंग हुई जिसमें साबिर शाह और मुसद्दिक मलिक की झड़प हो गई, शरीफ रहमान और रहमान मलिक की झड़प हो गई, ये उस मीटिंग के अंदर एक्चुअली अब साबिर शाह कहता था जी कि मेरा भी नाम पाओ, मैंने तो चेयरमैन बनाओ या ना बनाओ, मुझे भी आप डालें, ठीक है। तो और एवरीबडी वाज आस्किंग इन दैट मीटिंग अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज कि जनाब हमें आप बताएं कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट कौन है। तो फिर इन दोनों जो बड़े लीडर्स हैं इनको फिर फौरी ये फैसला करना पड़ा कि अभी ये आप एक नाम दें। अवल तो ये नाम ठीक है, मगर बाद में अगर वोट ऑफ क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद अगर हमें कैंडिडेट चेंज भी करना पड़ा तो हम चेंज कर लेंगे, तो हासिल बजेंगे से वो तो हो जाएगा। अब हुकूमत ने ये भी कोशिश की है कि डिफेक्शन हो, अब उसमें बड़ी बेशर्मी से अगले दिन हुकूमत के एक नौजवान सेनेटर ने मुस्कुराते हुए, मतलब एक काम तो पहले भी होता रहा, डिफेक्शन कोई नया काम नहीं है यहाँ पे, तो खरीदे भी जाते हैं, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है जी। अगर वो कितने दांत निकाल के कोई नहीं कहता कि हो जी हमने तो 12-13 हमारे साथ आ जाएंगे, ये बच्चों वाले काम नहीं, लेना ही नहीं, खरीदने नहीं या तुसी कायल करने में जो भी करने तो करके करो, ठीक है। तो अगर ये करें भी सही तो इसमें नून लीग के 6 से 7 सेनेटर टूट सकते हैं, अच्छा, और पीपल्स पार्टी के 2 या 1 सेनेटर टूट सकता है, मगर इवन देन दे विल बी एबल टू मतलब सक्सेसफुल मैनेज देयर ऑपरेशन। वो फिर भी निकाल जाएंगे, इनके बंदे टूट भी जाए तो फिर भी निकाल जाएंगे। अच्छा, ये तो एक सूरत हाल है। अब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो हो जाएगी, फिर ये शायद कैंडिडेट चेंज करें ताकि फिर इलेक्शन होना है। अब इनके पास, हुकूमत के पास बड़ा टाइम होगा, अगर इनको कोई गैबी इमदाद आ गई ना जोर की, तो फिर तो हो सकता है बंदे आगे पीछे हो भी सकते हैं, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है।
मगर अगर ये इन बेचारों की अपनी अकल पे काम चलता रहा तो फिर आंधे पल्ले कुछ नहीं दे, जिन्हें बजट आया है इन्होंने उसी तरह का काम करना, ये मेरी इंडिपेंडेंट किस्म की एक वो है। अच्छा, जरदारी साहब भी, शेख साहब जरदारी साहब भी कह चुके ने कि एक बंदा टुटेगा उन्हों का जो NWFP तो है, यानी कि दो भी टूट सकते हैं। देखिए अभी यहाँ किसी ने कहा कि जी वो उसको लोग बड़ा पसंद करते हैं पार्टी फिल्म। आपको मैं बताऊं, एक आजाद सेनेटर बलोचिस्तान से बन के आया, मुझे उनका नाम भूल गया, और आजाद बन के आने के बाद ही प्रेफर्ड पीपल्स पार्टी, ही डिड नॉट जॉइन PTI इवन एज ए गवर्नमेंट। लेकिन संजरानी साहब जब इलेक्ट हुए तो उनकी पार्टी को सपोर्ट किया गया। अब उनकी पार्टी सेनेट में और बलोचिस्तान में बैठ के PTI के साथ चली गई। ठीक है, नून लीग और PMLN ये लड़ रही है PTI के साथ, तो ये जस्टिफिकेशन देना कि क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, वो मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। इस मुल्क में यही होता है, बाकी शुगर कोटेज। अच्छा, एक गल समझा दो शेख साहब, तुसी क्या जनाब के एक दो बंदे जेड़े ने और टुट जाएंगे पीपल्स पार्टी दे, 6-7 बंदे जेड़े ने 6-7 बंदे नून लीग दे टुट जाएंगे, सेनेटर टुट जाएंगे, लेकिन फिर भी जेड़ा नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगी, ये कह रहे हो तुसी? हाँ मैं कह रहे हैं। अच्छा, तो फिर भी अगर डेडलॉक नेशनल असेंबली और सेनेट के दरमियान डेडलॉक हो जाएगा और ये बड़ी मुसीबत बन जाएगी, और ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। हाँ, इलेक्शन से पहले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इलेक्शन से पहले एक और सूरत हाल भी आ सकती है। वैसे पार्टियां कह रही हैं, नून और पीपल्स पार्टी, कि हमारा तय हो गया, उससे अगर तय हो गया तो अच्छी बात है। मगर मेरा खर्चा ये है कि ऑपोजिशन लीडर, डिप्टी चेयरमैन, ये किस पार्टी को दिए जाएंगे? क्योंकि देखे ना, अब फजलुर रहमान ऐसे ही तो वोट नहीं ना दे रहा। फजलुर रहमान तो आपको पता है बहुत बड़ा कारीगर किस्म का, हजरत किस्म का सियासतदान है। अब वो अगर वोट देगा तो वो किस लेन देन के ऊपर देगा? अब वो सिर्फ निरा असूला में पिछले नहीं ना दे रहा वोट, तो उस पर कोई हो सकता है वो शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी को फिर इन 2 सीटों पर नीचे को कुर्बानियां देनी पड़े, और इस वजह से शायद ऊपर चेयरमैन का कैंडिडेट भी चेंज हो, बट ये सूरत हाल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पैदा हो सकती। सो in the times to come, let me put it this way, जो भी आपने किया उसको अगर मैं समराइज करूं, तो in the times to come there is going to be a situation in the upper house. Yes, situation अभी फरोग नसीम का एक बिल वो रोक के बैठे हैं, देखें बिल तो अभी भी रोक सकते हैं, मेजॉरिटी है उनके पास, रोक सकते हैं। हाँ ठीक है, तो लेकिन it's going to be a serious situation. अगर देखिए असल में जो मरे जा रहे हैं ना, ये हमारे हुकूमती भाई, मेरे तो बड़े भाई हैं राज साहब, और ये जो मर रहे हैं बाकी हुकूमती में रौला ही है, और तो चेयरमैन आ जाए पीपल्स पार्टी और नून लीग का, तो आरिफ अलवी तो बेचारा घर से नहीं निकल सकेगा। क्योंकि जिस दिन आरिफ अलवी ने जाना चेयरमैन सेनेट सदर पहन के, तो सदर पहन के सरकारी जब रोटी भी खड़ा हो उससे, तो यहाँ पे अलावा जितारी भुट्टन और शायद इतनी खड़ा हुआ, तो फिर क्या होगा? मरने जान के सारे। ठीक है, आरिफ अलवी जो है ना, ये छट के ही नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, मतलब कि फिर आरिफ अलवी भी सिचुएशन में पड़ जाएंगे, सदर मुमलिकत भी सिचुएशन में पड़ जाएंगे, सो सारा निजाम एक सिचुएशन बन जाएगी, वो सारा बड़ी सिचुएशन बन जाएगी। बड़ा मतलब है डेडलॉक है, मुल्क के लिए ठीक नहीं है भारत, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। चलो, आप इससे एग्री करते हैं नवारुल्लाह काकर साहब कि इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन इन द टाइम्स टू कम? कि बात तो शेख साहब की ठीक है कि अगर पीपल्स पार्टी का बंदा आ गया जनाब चेयरमैन सेनेट, तो उधर से जनाब या हमारे सदर मुमलिकत साहब जो है, सदर साहब जो है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, ये तो छुट्टी पे भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि एक्टिंग प्रेसिडेंट तो वो बन जाएंगे। इम्प्लीकेशंस और रिपरकशंस तो किसी भी एक्शन के होंगे, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। और डू यू एग्री विद दिस थिंग विद शेख साहब के जनाब इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस सिचुएशन इन द डेज टू कम? जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ऐसे होता है तो उस डिसीजन के इम्प्लीकेशंस और रिपरकशंस तो लीगल भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर भी हैं, और हमारे स्टेट क्राफ्ट में जो डे टू डे फंक्शनैलिटी है उस पर भी पड़ेंगे। इससे कोई दो राय इसमें नहीं है, और जाहिर है इसलिए गवर्नमेंट बेंचेस भी चाहेंगी कि वो कोशिश करे कि अगर डेमोक्रेटिक मैनर में वो उसको सर्वाइव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो आखिरी हद तक हम भी कोशिश करेंगे कि वो बच जाए। एक राणा साहब एक सिचुएशन और भी है। हाँ जी, की जी, क्योंकि दोवें पार्टियां दे सिरे च लितर है एस्टैब्लिशमेंट का, इनमें से किसी एक पार्टी के सर में से भी अगर जूता निकाल लिया जाए तो वो इलेक्शन वाले दिन से एक रात पहले भी बैकआउट हो सकते हैं। दैट इज द ओनली सूरत के संजरानी रह जाए, याद रखिएगा। अच्छा, तो ये तो बड़ी खुल के गल कर दी फिर तुसी। मैंने अब और आप क्या कहना है? राज साहब तुसी एग्री कर दो? शेख साहब की जो मौजूदा अपनी सूरत हाल है ना जी, उसमें ये खुल के बातें कर सकते हैं राणा साहब, और ये उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं।
नहीं तो फिर तो चंगा रहा, शेख तो चंगा रहा फिर। ये सारा ये समझ, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये इन जैसे भाइयों ने सिखाया। नहीं ठीक है, शेख इज इन नो पार्टी, शेख वकास अकरम किसी पार्टी में नहीं है, आप किसी पार्टी में हैं। मैं तो खुल के बात कर ली है, मैं तो एक ही पार्टी के साथ हूँ, केडी, और वो ये है, ये पाकिस्तान की स्टेट, मैं स्टेट के साथ हूँ, ये हुकूमतें आती हैं और जाती हैं। आप किसके साथ है? मैं तो स्टेट के साथ हूँ। स्टेट के साथ है, चलो गाली मुखी। चले जी, मेरे ख्याल में इसका मतलब तो ये हुआ कि जनाब इन द टाइम्स टू कम अगर चेयरमैन सेनेट हटते हैं, उन पे नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो जाती है, तो फिर तो एक सिचुएशन होगी। और क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं अगर वो लेके आ जाते हैं अपना बंदा कोई, या कोई भी पार्टी को अपना बंदा लेके आ जाती है चेयरमैन सेनेट की सूरत में, तो अलवी साहब तो छुट्टी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अलवी साहब अगर छुट्टी जाएंगे तो एक्टिंग चेयरमैन, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, खर्चा बच जाएगा, दौरे का खर्चा बच जाएगा। दौरे का खर्चा बच जाएगा। सो एनीवेज, तो फिर तो अगला जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा पाकिस्तान का, वो मुस्लिम लीग नून से भी हो सकता है, वो पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है। ये तो बड़ी सिचुएशन बढ़ जाएगी। वो मुसद्दिक मलिक भी हो सकता है। मुसद्दिक मलिक को चेयरमैन सेनेट बनाएंगे? कुछ क्यों नहीं बना सकते? If he is able and eligible enough to become the senator, he can become the chairman senate. If Bazaar can become the chief minister पंजाब से, तो मुसद्दिक क्यों नहीं बन सकता चेयरमैन सेनेट? की गला करते हो राव साहब? अच्छा चलो ठीक है जी, गल तो ठीक है। एनीवेज जी, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम ओवर हियर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए जी। जाते जाते एक ही बात कहूँगा जी कि वी कैन होप फॉर द बेस्ट, और चाहते ही हम ये हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो चलता रहे, और अगर चलता रहेगा तो अच्छा है। अगर बीच में कोई रुकावटें आनी शुरू हो गई तो फिर हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं? फिर जिन्होंने कुछ करना है वही करेंगे। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।